मैं जैतून के पहाड़ पर वापस चला गया, लेकिन अगली सुबह जल्दी ही मैं फिर से मंदिर में था। जल्द ही एक भीड़ जमा हो गई और मैं बैठ गया और उन्हें उपदेश देने लगा। जब मैं बोल ही रहा था तो धार्मिक नियमों के जानकार और फरीसी एक स्त्री को मेरे पास लाए जिसको व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया था। उन्होंने उसको भीड़ के सामने खड़ा कर दिया। गुरु, इस स्त्री को व्यभिचार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। मूसा का नियम कहता है कि इसे पत्थर मारकर मार डालो। आप क्या कहते हैं? वे लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं कुछ ऐसा कहूं जिसका उपयोग वे मेरे खिलाफ कर सकें, लेकिन मैं नीचे झुक गया और अपनी उंगली से धूल पर लिखने लगा। वे उत्तर मांगते रहे तो मैं फिर से खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, लेकिन तुम में जो कोई भी पापी नहीं है वही पहले इस पर पत्थर मारे। फिर मैं नीचे झुक गया और धूल पर लिखने लगा। जब आरोप लगाने वालों ने यह सुना तो वे एक एक करके चुपचाप जाने लगे। सबसे पहले सबसे बूढ़ा गया, जब तक कि उस स्त्री के साथ भीड़ के बीच में केवल मैं ही नहीं बच गया। फिर मैं फिर से खड़ा हुआ और उस स्त्री से कहा, तुम्हारे आरोप लगाने वाले कहाँ हैं? क्या उनमें से एक ने भी तुम्हें दोषी नहीं ठहराया? नहीं प्रभु। नहीं, मैं तुम्हें दोषी ठहराता हूँ। जाओ और अब से पाप मत करना। मैंने लोगों से एक बार फिर कहा, मैं दुनिया की ज्योति हूँ। अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें अंधेरे में नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास वह ज्योति होगी जो जीवन की ओर ले जाती है। तुम अपने बारे में ये दावे कर रहे हो? ऐसी गवाही मान्य नहीं है। मैंने उत्तर दिया, ये दावे मान्य हैं, भले ही मैं ये अपने बारे में ही क्यों न कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में यह नहीं जानते। तुम मुझे इंसानी नजरिए से आंकते हो, लेकिन मैं किसी को आंकता नहीं, और अगर मैं आंकता भी तो मेरा फैसला हर तरह से सही होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे भेजने वाला पिता मेरे साथ है। तुम्हारा अपना कानून कहता है कि अगर दो लोग किसी बात पर सहमत होते हैं तो उनकी गवाही को सच माना जाता है। मैं एक गवाह हूँ और मुझे भेजने वाला मेरा पिता दूसरा। तुम्हारा पिता कहाँ है? मैंने समझाया, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तुम नहीं जानते कि मेरा पिता कौन है। अगर तुम मुझे जानते होते तो तुम मेरे पिता को भी जानते होते। मैंने ये बातें तब कहीं जब मैं मंदिर के उस हिस्से में शिक्षा दे रहा था जिसे कोषागार के रूप में जाना जाता है, लेकिन मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि मेरा समय अभी नहीं आया था। बाद में मैंने उनसे फिर कहा, मैं जा रहा हूं। तुम मुझे ढूंढोगे लेकिन अपने पाप में मरोगे। तुम वहां नहीं आ सकते जहां मैं जा रहा हूं। क्या वह आत्महत्या करने की योजना बना रहा है? उसका क्या मतलब है, तुम वहां नहीं आ सकते जहां मैं जा रहा हूं? मैंने उनसे कहा, तुम नीचे से हो, मैं ऊपर से हूं। तुम इस दुनिया के हो, मैं नहीं हूं। इसलिए मैंने कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि जब तक तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं जो मैं होने का दावा करता हूं, तुम अपने पापों में मरोगे। तुम कौन हो? मैंने उत्तर दिया, वही जो मैं हमेशा से होने का दावा करता आया हूं। मेरे पास तुम्हारे बारे में कहने और निंदा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं वही कहता हूं जो मैंने उससे सुना है जिसने मुझे भेजा है, और वह पूरी तरह सच्चा है। लेकिन वे अभी भी नहीं समझे कि मैं अपने पिता के बारे में बात कर रहा था। तो मैंने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाओगे तो तुम समझोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप कुछ नहीं करता, बल्कि वही कहता हूं जो पिता ने मुझे सिखाया है, और जिसने मुझे भेजा है वह मेरे साथ है। उसने मुझे नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं हमेशा वही करता हूं जो उसे भाता है। तब बहुत से जिन्होंने मुझे ये बातें कहते सुना, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मैंने उन लोगों से कहा जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, यदि तुम मेरी शिक्षाओं के प्रति वफादार रहोगे तो तुम सचमुच मेरे शिष्य हो, और तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। लेकिन हम तो इब्राहिम के वंशज हैं, हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। तुम्हारा क्या मतलब है, तुम मुक्त हो जाओगे? मैं तुमसे सच कहता हूं, हर कोई जो पाप करता है वह पाप का गुलाम है। एक गुलाम परिवार का स्थायी सदस्य नहीं होता, लेकिन एक बेटा हमेशा के लिए परिवार का हिस्सा होता है। तो अगर मैं तुम्हें मुक्त करता हूं तो तुम सचमुच मुक्त हो। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंशज हो, और फिर भी तुम में से कुछ मुझे मार डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे दिलों में मेरे संदेश के लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें वह बता रहा हूं जो मैंने अपने पिता के साथ रहकर देखा था, लेकिन तुम अपने पिता की सलाह का पालन कर रहे हो। हमारा पिता इब्राहिम है। नहीं, क्योंकि यदि तुम सचमुच इब्राहिम की संतान होते तो तुम उसके उदाहरण का पालन करते। इसके बजाय तुम मुझे मार डालने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें सच्चाई बताई जो मैंने परमेश्वर से सुनी। इब्राहिम ने ऐसा कभी नहीं किया। नहीं, तुम अपने असली पिता की नकल कर रहे हो। हम नाजायज संतान नहीं हैं, स्वयं परमेश्वर हमारे सच्चे पिता हैं। यदि परमेश्वर तुम्हारे पिता होते
तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से तुम्हारे पास आया हूं। मैं यहां अपने आप नहीं आया, बल्कि उसने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ सकते? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मुझे सुन भी नहीं सकते, क्योंकि तुम अपने पिता शैतान की संतान हो, और जो बुरे काम वह करता है उन्हें करना तुम्हें अच्छा लगता है। वह शुरू से ही हत्यारा था। वह हमेशा सच्चाई से नफरत करता रहा है, क्योंकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो यह उसके चरित्र के अनुरूप है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। इसलिए जब मैं सच बोलता हूं तो तुम स्वाभाविक रूप से मुझ पर विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझ पर पाप का सच्चा आरोप लगा सकता है? और जब से मैं तुमसे सच कह रहा हूं, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? जो कोई परमेश्वर से संबंधित है वह परमेश्वर के वचनों को सहर्ष सुनता है, लेकिन तुम नहीं सुनते, क्योंकि तुम परमेश्वर के नहीं हो। हे सामरी शैतान, क्या हमने हमेशा से यह नहीं कहा था कि तुम में एक दुष्ट आत्मा है? नहीं, मुझ में कोई दुष्टात्मा नहीं है, क्योंकि मैं अपने पिता का सम्मान करता हूं और तुम मेरा अपमान करते हो। और हालांकि मेरी खुद को महिमा मंडित करने की कोई इच्छा नहीं है, परमेश्वर मुझे महिमा मंडित करने जा रहा है। वही सच्चा न्यायी है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई मेरी शिक्षा का पालन करता है वह कभी नहीं मरेगा। अब हम जान गए हैं कि तुम में एक दुष्ट आत्मा है। इब्राहिम और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, परंतु तुम कहते हो, जो कोई मेरी शिक्षा मानता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता इब्राहिम से बड़े हो? वह मर गया और भविष्यद्वक्ता भी मर गए। तुम अपने आप को क्या समझते हो? अगर मैं अपने लिए महिमा चाहता हूं तो यह मायने नहीं रखता, परंतु मेरे पिता ही हैं जो मुझे महिमा देंगे। तुम कहते हो वह हमारा परमेश्वर है, परंतु तुम उसे जानते तक नहीं। मैं उसे जानता हूं। अगर मैंने कुछ और कहा होता तो मैं तुम्हारी तरह ही झूठा होता, परंतु मैं उसे जानता हूं और उसकी आज्ञा का पालन करता हूं। तुम्हारे पिता इब्राहिम मेरे आने की आशा में आनंदित हुए। उसने इसे देखा और वह खुश हुआ। तुम तो 50 वर्ष के भी नहीं हो। तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने इब्राहिम को देखा है? मैं तुमसे सच कहता हूं, इससे पहले कि इब्राहिम का जन्म भी हुआ था मैं हूं। उस समय उन्होंने मुझे पत्थर मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु मैं उनसे छिप गया और मंदिर से चला गया।